Hi everyone, welcome to my channel अस्मिता कुक फैन फिक्शन। यू आर माई डेस्टिनी का पार्ट 15 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकोक जैसा चाह रहा था एकदम ठीक ऐसे ही उसके प्लान चल रहा था और तांग और जंगकोक का बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया था और जंगकोक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसके साथ तांग और बोइनू के बारे में बातें करना बंद ही कर दिया था। पर जंगकोक इस गुस्से में था क्योंकि बोइनू अपने सारे शूट को ख़त्म करके इस घर में वापस आने वाला है। फिर तांग और जंगकोक जो एक साथ हॉल रूम में बैठकर बातें कर रहा था, तभी हॉल रूम के डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकोक जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कौन आ सकता है, पर मिसेस किम जाकर तुरंत डोर को ओपन कर देता है और ओपन करने के बाद बोइनू को देखकर स्माइल करता है। तब बोइनू मिसेस किम को हक कर लेता है। तब मिसेस किम बोइनू को कहता है तुम फाइनली वापस आ गए हो। तब बोइनू हक को ब्रेक करते हुए कहता है हाँ मैं फाइनली आ गई हूँ। बाय द वे तांग और एक हैकर बोइनू जब हॉल रूम के अंदर तांग को देखता है तब वो स्माइल करता है और जल्दी से तांग के पास चला जाता है। तब तांग जो खुद भी अपने सीट से उठकर बोइनू को सॉफ्टली हक कर लेता है। तब बोइनू खुद भी तांग को हक कर लेता है। तब जंगकोक किसे देखकर जेलस फील कर रहा था, पर जंगकोक अपने सीट से उठकर स्माइल करते हुए कहता है हेलो मिस्टर ओइनू। तब ओइनू तांग की तरफ से नज़र हटाते हुए जंगकोक की तरफ देखता है, फिर अपने काम वॉइस में कहता है तुम शायद जंगकोक होगे राइट, मुझे मिसेस किम ने बोला था। तब जंगकोक स्माइल करते हुए कहता है सही पकड़े मैं जंगकोक हूँ। तब ओइनू कहता है ओके जंगकोक अच्छा है, तुम तांग की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करे हो, मैं खुश हूँ। तब जंगकोक कहता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तब ओइनू कहता है ओके एनीवे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मेरी बेबी बॉय को भी टाइम देना होगा। तब इस सुनकर तांग अपने दांत को पीसते हुए हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर ओइनू तांग को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तब तांग ओइनू के साथ जाने ही वाला था, पर वो अचानक से रोकते हुए कहता है जंगकोक मेरे साथ आओ। तब जंगकोक कहता है नहीं तुम दोनों जाओ। तब तांग कहता है नहीं तुम मेरे साथ आ सकते हो, मैं कंफर्टेबल फील करूँगी। तब ओइनू कन्फ्यूज हो जाता है और कहता है तांग तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो। तब तांग कहता है मुझे नहीं पता पर मैं तुम्हारे साथ ठीक नहीं हूँ। तब ओइनू कन्फ्यूज होते हुए कहता है तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो तांग। तब तांग कहता है मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ जंगकोक। तब जंगकोक स्माइल करते हुए तांग के पास आते हुए तांग के हाथ को पकड़ लेता है। तब तांग स्माइल करता है और जंगकोक के साथ ऊपर की तरफ जाने लगता है। तब ओइनू कॉन्फ्यूज था और वो कॉन्फ्यूज होकर सिर्फ तांग की तरफ ही देखने लगता है। तब मिसेस किम ओइनू के पास आते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहता है ओइनू मुझे लगता है तुम दोनों के इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहिए। तब ओइनू शॉक होते हुए कहता है क्या कहना चाहते हैं मॉम आप इस टाइम पर एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में बातें कर रहे हैं, लाइक सीरियसली मेरी और तांग की जल्दी ही चाल जाने वाला है। तब तुरंत तांग की मॉम कहता है ओइनू तुम्हें झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को पता है वो शाल तुम्हारा नहीं है, मैं ब्लड टेस्ट कराया था जहाँ पर ये साफ साफ था कि वो शाल तुम्हारा नहीं है। तो फिर प्लीज़ तुम अगर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो फिर उसके बारे में भूल जाओ। तब ओइनू कहता है वो मेरी लाइफ की हैप्पीनेस है, मैं कैसे भूल सकते हो, मैं उसे सुन नहीं सकती हूँ। तब तुरंत मिसेस किम कहता है पर वो अब तुम्हारे साथ खुश नहीं है, देखो वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल भी नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे तुम्हें वो दे सकती हूँ। तब तुरंत ओइनू कहता है पर मैं उसे सच में चाहती हूँ। तब मिसेस किम कहता है ओइनू तुम्हारी फ्यूचर अभी भी पूरी तरह से बाकी है, प्लीज़ तुम उसे एंजॉय करो, तुम्हारे लिए बहुत सारे लोग पीछे पड़ा हुआ है, तो फिर उन लोगों के साथ खुश रहो क्योंकि तांग तुम्हें तुम्हारी प्यार वापस नहीं कर पाएगा और उसके साथ तांग को पता भी नहीं है कि शाली के डैड कौन है। तो फिर प्लीज़ तुम अपने लाइफ को एंजॉय करो, हम लोग तांग को ऐसे ही हमारे पास रख सकते हैं। तब तुरंत ओइनू कहता है मैं एक्सेप्ट करती हूँ उसे प्लीज़। तब ये सुनकर मिसेस किम कहते हैं ओइनू प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। तब ओइनू ये सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है आप लोग इस तरह से मुझे कैसे मना कर सकते हैं। तब तुरंत मिसेस किम कहता है कुछ दिनों से जंगकोक तांग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया है और
हम लोग डिसाइड किए हैं कि जंगकुक अब तांग के साथ रहेगा। तब बोनू गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, पर मैं इतनी टाइम से उसके क्लोज था, उसका क्या। तब मिसेस किम कहता है, तुम मेरी फ्रेंड की एक लौता सन हो और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो। और जबकि तांग अब जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो फिर तुम जा सकते हो, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और हाँ, नेक्स्ट मंथ जंगकुक और तांग एक दूसरे को शादी करने वाला है। तब ये सुनकर उन्हों और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए कहते हैं, क्या। तब मिसेस किम कहता है, हाँ। तब उन्हों ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा सैड था और वो कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तब मिसेस किम कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तांग हैप्पी रहे तो फिर तुम इसे करने दोगे। तब उन्हों चुप हो जाता है और उसके बाद वो अपने आंसू भरी आइस के साथ मिसेस किम के घर से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक तांग के साथ जो बहुत ही ज़्यादा स्वीटली बातें कर रहा था। तांग जंगकुक के लेग्स के बीच में बैठकर उसके सिर पर अपने सिर रखा हुआ था और जंगकुक उसके बालों को रफ कर रहा था और उसे कुछ स्वीट स्टोरीज सुना रहा था। तब तांग जंगकुक को कन्फ्यूज होते हुए कहता है, तुम मुझे कौन सी स्टोरी सुना रहे हो, इतने ज़्यादा हार्टलेस क्यों लग रहा है। तब जंगकुक कहता है, मैं एक रियलिटी स्टोरी तुम्हें सुना रही हूँ। तब तांग कहता है, ओके ठीक है, कंटिन्यू करो। तब जंगकुक फिर से कहता है, एक किंगडम में एक किंग था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पर अपनी एनिमीज के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। पर वो हमेशा अपने खुद के किंगडम के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, जिस वजह से सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। और वो एक दिन बैटल में गया था और जाने के बाद वो अचानक से बैटल से एक फॉरेस्ट में आ गया था, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं था वो फॉरेस्ट में कैसे आ गया है। पर उसके बाद वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन के साथ मिलता है, जिसे देखकर ही वो वुल्फ किंगडम के किंग जो समझ पाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की मेट है, उसकी क्वीन है। और उसके बाद वो अपनी क्वीन को अपने साथ ले आने की ट्राई करता है, पर उसकी क्वीन उससे भागने की बार बार ट्राई कर रहा था, जिस वजह से गुस्से में आ गया था। और उसके बाद वो उसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा क्रूर और ऑब्सेस बन जाता है और साइको टाइप की बिहेव करने लगता है और उससे बंदी बनाकर खुद के साथ रखने लगता है। और वो एक घर बनाकर वहाँ पर उसे बंदी बनाकर रखा था और बहुत मन तक उसे बंदी बनाकर रखने के बाद एक पर्सन जो अचानक से उस फॉरेस्ट में आ जाता है और उस क्वीन को वहाँ से ले जाने के ट्राई करने लगता है। तब बीच में कहता है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा बुरा था, अगर वो सच में प्यार करता था तो फिर उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था, वो कितनी ज़्यादा पेन में था। तब जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, पर तुम्हें मेरी फुल स्टोरी सुनना चाहिए। तब फिर से हाँ कह देता है और चुप हो जाता है। तब फिर जंगकुक फिर से स्टार्ट करते हुए कहता है, पर ओ किंग अपनी वुल्फ फेस में आकर उस इंसान को डराकर वहाँ से भगा दिया था। पर उसके बाद से उस किंग को डर होने लगता है कि शायद वो इंसान फिर से वापस आकर उसकी क्वीन को उसके पास से छुपाने की ट्राई करेगा, मतलब चुरा कर ले जाने की ट्राई कर सकता है। और इसी वजह से किंग डरते हुए क्वीन को लेकर वहाँ से जाने की ट्राई करता है, पर उस टाइम पर क्वीन जो उसके पास से भाग जाता है, पर किंग उसे पकड़ने की हर तरह से ट्राई करता है। पर किंग की चाल जब उसके साथ था तो फिर वो क्वीन को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसे पता था उसकी चाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी चाल उसकी क्वीन को हर तरह से पार दे रहा था वहाँ से भागने की, और क्वीन वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से किंग उसे पकड़ नहीं पाता है। पर किंग बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद जाकर क्वीन को जाकर ढूंढ ही लेता है और उसे ढूंढकर पाने के बाद उसके पास आने की फिर से ट्राई करता है और उसके बाद वो उसके घर के पास ही रहना स्टार्ट कर देता है। उन लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो जाता है, क्योंकि किंग अब अपनी गलतियों को समझ पाया था कि उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। अगर वो चाहता था तो फिर वो स्वीट बनकर भी रह सकता था, और इसी वजह से किंग उसकी जो क्वीन था उसके माइंड से सब कुछ भुलाने के लिए वो हर एक ट्राई करने लगता है और फाइनली क्वीन भूल ही जाता है। और उसके बाद से किंग क्वीन के साथ अभी भी स्वीट तरीके से रह रहा था। तब कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्या स्टोरी एंड नहीं हुआ है। तब जंगकुक कहता है, ये स्टोरी अभी भी चल रहा है। तब तुरंत तांग कहते हैं, इसे कौन राइट किया था। तब जंगकुक कहता है, इसे किसी ने राइट नहीं किया है,
ये रियल लाइफ के ऊपर है। तब ये सुनकर तंग कहता है पर सच में ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था उस क्वीन के साथ। तब जंगकुक कहता है पर किंग तो अपनी गलती समझ पाया था ना, और उसके बाद से वो खुद उन लोगों के पास जाकर स्वीट बन गया था और वो एक इंसान की तरह उन लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दिया था। तब तंग कहता है ये अच्छा है कि वो स्वीट बन गया है, वरना अगर मैं होता तो फिर मैं जाकर उसे मार देता। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं अगर तुम वो क्वीन होते और मैं एक किंग होता तो फिर तुम क्या मुझे माफ़ करते। तब तुरंत तंग हंसते हुए कहता है क्योंकि तुम स्वीट हो तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर देता 100%। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच। तब तंग कहता है क्यों। तब जंगकुक कहता है मुझे माफ़ करने के लिए। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए कहता है तुम थोड़ी ही ना किंग होगे। तब जंगकुक कहता है नहीं मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा था। तब तंग हो कह देता है और उसके बाद वो जंगकुक के साथ और भी बहुत टाइम तक एंजॉय करता है और जंगकुक उसे कुछ फैंटेसी स्टोरीज भी सुनाने लगता है। और कुछ मिनट बाद तंग जंगकुक के आर्म्स में सो जाता है और इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है। फिर जंगकुक उसके बाद तंग को सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, और मुझे पता है जब तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएगा तब तुम मुझे ऑनेस्टली माफ़ कर दोगे, क्योंकि तुम मुझे अभी माफ़ किया हो तो फिर तुम मुझे करोगे 100%। और ये कहकर जंगकुक फिर से स्माइल करता है और इसी तरह से दिन जाने लगता है। जंगकुक तंग के और भी ज़्यादा क्लोज आ रहा था और उन लोग के वेडिंग के डे भी क्लोज आ रहा था, क्योंकि वो लोग जिस तरह से प्लान किया था सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। पहले मिसेस किम को मनाना जंगकुक के लिए मुश्किल था जब रिपोर्ट आ गया था, पर जंगकुक उसके बाद मना ही लिया था और उसके साथ तंग उसके साथ कंफर्टेबल था। और ये भी एक रीज़न था कि मिसेस किम और मिस्टर किम राज़ी हो गया था और वो लोग जंगकुक की इतनी ज़्यादा स्वीट बिहेवियर देखकर वो लोग समझ तो पा गया था कि जंगकुक एक गुड पर्सन है। और जंगकुक ये भी बोल दिया था कि वो हमेशा ही उन लोगों की नेबर्स बनकर रहेगा, तो फिर ऐसा होगा कि तंग कभी भी उन लोगों के पास से दूर नहीं जाएगा। और ये भी एक बहुत ही अच्छा बात था और इसी वजह से वो लोग और भी ज़्यादा खुश था और राज़ी हो गया था, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। और जंगकुक अपनी सारी वर्क घर से भी करता है तो फिर तंग को हमेशा टाइम भी दे सकता है। और ये सारे रीज़न की वजह से मिस्टर किम और मिसेस किम फाइनली वेडिंग के लिए राज़ी था। जंगकुक और तंग की वेडिंग की सिर्फ और सिर्फ अब 3 डेज बाकी था और जंगकुक जो अपने घर में था, क्योंकि मिसेस किम जंगकुक को कहा था कि वो 3 डेज तक तंग के साथ मिल नहीं सकता है और जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। जंगकुक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, यहाँ तक तो जंगकुक मिसेस किम की हाथ को पकड़कर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, पर मिसेस किम स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। पर वो दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश था कि जंगकुक तंग को छोड़कर एक सेकंड भी नहीं रह सकता है। फिर जंगकुक जब अपनी रूम में ही था तभी अचानक से उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंगकुक तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से तंग जंगकुक के ऊपर नाराज़ होते हुए कहते हैं तो मेरे घर में क्यों नहीं आए। तब जंगकुक कहते हैं मॉम ने मना किया है। तब तंग कहता है तुम आ जाओ मैं मॉम को संभाल लूँगी। तब जंगकुक कहता है नहीं, मॉम कहा है कि एक रिचुअल है जिसे मुझे पूरा करना ही होगा। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तुम एक बैड पर्सन हो, मेरे साथ कभी भी बातें मत करना। और एक अगर तंग कॉल को कट कर देता है। तब इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और वो अपने रूम के विंडो से तंग की रूम की तरफ देखता है जो एकदम सामना सामने था। तब तंग जो खुद भी विंडो के पास ही था और वो जंगकुक के घर की तरफ ही देख रहा था, पर वो जब जंगकुक को देखता है तब वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जंगकुक के सामने विंडो को बंद कर देता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है नॉट ए बियर्ड। फिर जंगकुक खुद भी विंडो को बंद कर देता है, पर तभी जंगकुक को फिर से एक रिंग आने लगता है। तब जंगकुक तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब अननोन पर्सन जंगकुक को कहते हैं जियोन जंगकुक मुझे तुम्हारे साथ बातें करना है, जल्दी से मैं तुम्हें जो रेस्टोरेंट की एड्रेस दे रही हूँ वहाँ पर आ जाओ। तब जंगकुक कन्फ्यूज था और कहता है तुम कौन हो। तब दूसरे पर्सन कहते हैं मैं जो भी क्यों ना हो जल्दी से आ जाओ, इम्पॉर्टेंट बातें करना है। तब जंगकुक कन्फ्यूज था, पर उसके बाद वो रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है। जंगकुक जब रेस्टोरेंट में पहुंचता है तब वो पहुंचने के बाद जंगकुक आसपास घूमने लगता है और वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और जाने के बाद एक सीट लेकर बैठ जाता है। तब जंगकुक के पास एक मैन आ जाता है जो
अपनी फेस को मास्क से कवर करके रखा था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है क्या हुआ है। तब तुरंत दूसरे पर्सन अपने काम वश में कहता है अभी पता चल जाएगा, पहले कॉफ़ी पी ले। तब जंगकुक हमें अपना सिर हिला देता है। फिर तुरंत ही जो एक स्टाफ बॉय आकर उन लोगों को कॉफ़ी सर्व कर देता है, जैसे सब कुछ पहले से ही रेडी था। तब जंगकुक कॉफ़ी की तरफ देखता है। तब वो पर्सन कहता है कि कॉफ़ी को थोड़ा सा पी लो। तब जंगकुक कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब तुरंत वो पर्सन कहता है मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि तुम इसे पियोगे या फिर नहीं, क्योंकि मैं सच में इस कॉफ़ी के साथ तुम्हारे साथ बातें करना पसंद करूँगी। तो फिर इसे पियो, जितनी टाइम तुम पियोगे इतनी टाइम हम लोग बातें करेंगे। अगर तुम चाहते हो जल्दी ही हम लोग बातें करना ख़त्म करें तो फिर तुम इसे पीना स्टार्ट कर सकते हो। तब जंगकुक जल्दी से बातें करना ख़त्म करना चाहता था और जंगकुक कॉफ़ी को पीने लगता है। तब दूसरी पर्सन कहता है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाई हूँ। तब जंगकुक कॉफ़ी को रखते हुए कहता है मुझे कैसे पता होगा। तब दूसरी पर्सन सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक फिर से कॉफ़ी को एक सिप लेता है। तब दूसरे पर्सन कहता है तुम्हें किडनैप करने के लिए। तब जंगकुक कन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्या कहना चाहते हो तुम। तब दूसरी पर्सन कहता है कुछ नहीं। तब जंगकुक कहता है आई थिंक तुम मैड हो, मैं जा रही हूँ, मुझे मैड के साथ बातें करने के लिए टाइम नहीं है। यह कहकर जंगकुक उठकर जाने की ट्राई करता है, पर उसे अचानक से अपनी सिर घूमने लगता है और वो सेंसलेस होकर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब दूसरी पर्सन जो सिर्फ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और वो तुरंत ही अपने गार्ड को कॉल करता है और कहता है जल्दी से आकर ये जंगकुक को मेरे सामने से लेकर जाओ और जैसा प्लान किए थे उसे मेरी बेसमेंट में लेकर जाओ। तब तुरंत गार्ड आकर जंगकुक को वहाँ से उठाते हुए लेकर जाने लगता है। फिर वो दूसरे पर्सन भी जो उसके साथ चला जाता है। 2 घंटे बाद जंगकुक के सेंस आ जाता है। वो आने के बाद जब अपना आइस को ओपन करता है तब वो अपनी हाथ को लॉक पाता है और वो देखता है वो चेयर के साथ बंधे हुए था। तब जंगकुक कन्फ्यूज हो गया था, वो एक डार्क रूम में था। तब जंगकुक गुस्से में कहता है कौन यहाँ पर है, कौन मुझे यहाँ पर किडनैप करके लेकर आया है। तब तुरंत एक गार्ड आकर कहता है चिल्लाना बंद करो, जल्दी ही बॉस आ जाएगा, बॉस को मैं कॉल करके बोल दिया हो कि तुम जैसे इंसान सेंस में आ गया है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है मुझे सिर्फ एक बार सुनो, मैं तुम्हारी उस अगली से फेस की हालत और भी ज़्यादा अगली बना दूंगी। तब तुरंत गार्ड हंसते हुए कहता है तुम वो नहीं कर सकते हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हैंडसम फेस को जल्द ही मैं अगली बनाऊंगी। तब जंगकुक गुस्से में कहता है सिर्फ देखते जाओ किसकी फेस अगली होता है। तब गार्ड सिर्फ हंसने लगता है और कुछ मिनट बाद ही वहाँ पर जो बॉय आ जाता है जो जंगकुक को किडनैप किया था। तब जंगकुक उसे देखकर गुस्से से कहता है मुझे छोड़ दो। तब तुरंत बॉय कहता है ताओंग के साथ तुम शादी नहीं करोगे। तब तुरंत जंगकुक कहता है तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाला। तब तुरंत दूसरे पर्सन कहता है मैं जो भी क्यों ना हो, तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को सुनना है वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब जंगकुक कहता है तुम गलत हो, मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगी, वो सिर्फ मेरा है। तब तुरंत दूसरे पर्सन कहता है नहीं वो मेरा है। तब जंगकुक कहता है फाइट करना बंद करो, पहले तो तंग और मेरी शाल जल्द ही इस वॉल में आने वाला है। तब दूसरी पर्सन कहता है तुम्हें पता है वो शाल तुम्हारा नहीं है। तब तुरंत जंगकुक कहता है तुम्हें कैसे पता, वो मेरा ही है, मैं गारंटी दे सकते हो। तब तुरंत अननोन पर्सन कहता है तुम गारंटी नहीं दे सकते हो क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, वो एक रेपर के हैं। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है और शायद वो पर्सन मैं ही था जो तंग को इतनी मन से फोर्स किया था। तब ये सुनकर दूसरे पर्सन एकदम से शॉक हो जाता है और वो गुस्से में आकर जंगकुक को जोर से पंच कर देता है और कहता है तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तो फिर तुम ही वो पर्सन थे हाँ। तब जंगकुक गुस्से से उसे मारना चाहता था। जंगकुक अगर चाहता है तो फिर वो एक ही सेकंड में अपने हाथ को खोल सकता है, पर जंगकुक चुप था। तब वो पर्सन गुस्से से अपनी फेस से अपनी मास्क को हटाता है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है तो फिर मिस्टर ओनहू तुम हो। तब ओनहू कहता है हाँ ऑब्वियसली मैं हूँ, और तुम्हें लगता है तंग कभी भी तुम्हें माफ़ करेगा। तब जंगकुक कहता है मैं तंग को सब कुछ ऑनेस्टली बोल दिया हूँ और तंग मुझे माफ़ भी कर दिया है। तब ओनहू गुस्से से कहता है तुम मुझे झूठ नहीं कह सकते हो,
तुम सिर्फ उसके पास से दूर रहोगे अगर तुम जेल में नहीं जाना चाहते हो तो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। तब उन्हें गुस्से से कहते हैं, तुम मुझे कभी भी नहीं कर सकते हो। और एक अगर उन्हें फिर से जंगकुक को और एक पंच करता है। तब जंगकुक के इस बार गुस्सा आ जाता है और उसकी आइज़ सोली सोली रेड होने लगता है। तब उन्हें जब जंगकुक की आइज़ को रेड देखता है तब उसे अचानक से डर फील होने लगता है, क्योंकि ये आइस वही वुल्फ की तरह था जिसे देखकर उन्हें डर गया था। तब उन्हें जंगकुक की हाथ की तरफ देखते हैं जिसकी नेल्स अब बिग था और उसकी बॉडी सेंस हो रहा था और रस से जो जंगकुक को रोक नहीं पाता है और जंगकुक फ्री हो जाता है। और जंगकुक फ्री होने के बाद पूरी तरह से वुल्फ में बदल जाता है। तब उन्हें ये देखकर शॉक होकर घबरा कर जल्दी से दौड़ने की ट्राई करता है पर वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब जंगकुक उस गार्ड की तरफ पहले देखता है और वो उस गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है और बहुत ही बुरी तरह से उसके फेस पर अपने बिग नेल्स से कर्स करने लगता है और उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हट करने के बाद वो गार्ड जो वहाँ पर ब्लीडिंग की वजह से मर जाता है वो बार बार चिल्ला रहा था पर उसे कोई भी हेल्प नहीं करता है। तब और भी ज़्यादा गार्ड आने लगता है और जंगकुक उन सब गार्ड को एक एक करके मार रहा था। तब एक गार्ड शूट करना स्टार्ट कर देता है पर जंगकुक तुरंत ही उसकी तरफ देखता है। तब वो गार्ड और भी ज़्यादा डर जाता है पर वो गुस्से से जंगकुक की स्टमक पर शूट करता है। तब जंगकुक को ज़्यादा तो पेन नहीं फील होता है पर जंगकुक तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करके उसे भी मार देता है। अब सिर्फ रूम में ओन्हू और जंगकुक ही था। तब जंगकुक ओन्हू के करीब जाने लगता है। तब ओन्हू सोले सोले पीछे की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे अपने पैर में चोट लग गया था जिस बस उठ नहीं पा रहा था और वो पीछे की तरफ जाते जाते वॉल के साथ उसके बैग अटक जाता है। तब जंगकुक ओन्हू के एकदम करीब आ जाता है और उसके फेस के पास अपनी वुल्फ फेस को लेकर जाता है और ओन्हू की तरफ अपनी पूरी तरह से भूखी नज़र से देखने लगता है जैसे ओन्हू को जंगकुक कभी जिंदा खा लेगा। और ओन्हू की तरफ देखते हुए जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए बहुत ही ज़्यादा अपनी डीप वॉइस में ग्राउंड करने लगता है। तब ओन्हू जो और भी ज़्यादा डर रहा था और वो रोते हुए कहता, प्लीज़ जंगकुक मुझे माफ़ कर दो। तब जंगकुक सोली सोली अपनी ह्यूमन फेस में आ जाता है और वो ओन्हू को कहता है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग कर रही हूँ, यहाँ से दूर चले जाओ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ क्योंकि तुम ताओं की देखभाल किए थे जिस टाइम पर मैं नहीं था और इसी वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। तो फिर अब अच्छा होगा यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हम दोनों की लाइफ से चले जाओ। और अगर तुम नहीं चाह पाते हो तो फिर मैं तुम्हें मारने के लिए वेट नहीं करूँगी। और एक कहकर जंगकुक फ्लोर से उठ जाता है और अपने हाथ से अपने तुरंत स्टमक के आनंद ग्रैब कर लेता है क्योंकि उसके स्टमक में जो बुलेट लगा हुआ था वह से भी ब्लीडिंग हो रहा था। फिर जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं दोबारा से वार्निंग कर रही हूँ और कभी भी इस बारे में बोलने की ट्राई मत करना कि मैं एक वुल्फ हूँ और अगर ये बात बाहर आया तो फिर उस दिन तुम्हारी इस वर्ल्ड में लास्ट डे होगा। अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से बाहर जाना ही भला था। तब ओन्हू कहते, तुम कभी भी ताओ से प्यार नहीं कर पाओगे। तब जंगकुक कहता है, हम दोनों एक साथ हैं और हम दोनों एक साथ रहेंगे और वो मेरे साथ खुश है। अगर तुम चाहते हो तो फिर फ्रेंड बनकर ताओ के साथ मिलने के लिए आकर देख सकते हो। और ये कहकर जंगकुक ओन्हू की तरफ बिना देखे वहाँ से चला जाता है और जंगकुक सीधा हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद जंगकुक बुलेट को निकाल कर तुरंत वहाँ पर डॉक्टर उसे बैंडेज करा देता है। फिर जंगकुक अपने घर में वापस आ जाता है। वो आने के बाद देखता है तांग उसके घर में हॉल रूम में बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। तब जंगकुक तांग को इस हालत में देखकर शॉक था। तब तांग जंगकुक को देखकर तुरंत उसके पास जाने की ट्राई करता है पर जंगकुक तुरंत तांग के पास जाते हुए उसे हक कर लेता है और कहता है, क्या हुआ है तुम यहाँ पर। तब घबराते हुए कहता है, तुम मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे, तुम जानते हो मैं कितनी ज़्यादा घबरा गया था। तब जंगकुक कहता है, और तुम अकेले ही आ गए हो, तुम इतनी दूर क्यों आए हो। तब तांग कहते हैं, हम दोनों नेबर्स हैं। तब जंगकुक कहता है, पर तुम्हें चलना नहीं चाहिए इतनी। तब जंगकुक की तरफ तांग रोते हुए देखने लगता है और कहता है, प्लीज़ मेरे साथ इस तरह से प्रैंक मत करना। और एक अगर जंगकुक को तांग
थोड़ा सा टाइटली हक कर लेता है। जिस वजह से जंगकुक को अपने वॉइस में पेन फील होने लगता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है मैं आज यहाँ पर ही रहूँगी, मैं घर नहीं जा रही हूँ। तब जंगकुक कहता है तुम्हारी मम नाराज़ हो जाएगा। तब तंग कहता है मैं नहीं जाऊँगी। तब जंगकुक ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तुम्हारे पेरेंट्स को पता है। तब तुरंत तंग कहता है नहीं पता, मैं छुप कर आ गई हूँ। तब यह सुनकर जंगकुक तंग को कहता है तुम एक नॉटी बेबी हो। तब तंग कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है। फिर जंगकुक तंग को कहता है देखो अब नाइट का टाइम भी हो गया है, अब तुम मेरे रूम में चलो, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी करती हूँ। तब तंग कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम फिर से भाग जाओगे। तब जंगकुक कहता है मैं नहीं भागूंगी। तब तंग कहता है मैं टेस्ट नहीं करती हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग को लेकर किचन में जाते हुए उसे सॉफ्टली काउंटर पर बैठाते हुए जंगकुक कुकिंग करने लगता है, पर डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक कहता है यहाँ पर ही रहो, बाहर मत आओ। और एक अगर जंगकुक गैस को बंद करते हुए जल्दी से बाहर की तरफ आ जाता है। तो आने के बाद जब डोर को ओपन करता है तब वो देखता है मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था और वो तुरंत कहता है जंगकुक तंग घर में नहीं है, उसे शायद कोई किडनैप करके लेकर गया है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है अब ये सन मेरे घर में है। तब यह सुनकर मिसेस किम पूरी तरह से शॉक था और कहते वो फूल बॉय यहाँ पर क्या कर रहा है, उसे नहीं आना चाहिए था। तब जंगकुक कहता है मुझे मिस कर रहा था और फिक्र मत कीजिए वो यहाँ पर सेब है। तब मिसेस किम कहते पर रिचुअल। तब जंगकुक कहता है क्या ओल्ड ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं। तब तुरंत मिसेस किम कहते हैं पर ये फॉलो करना था। तब जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अब प्लीज़ जा सकते हैं, मैं नहीं चाहती हूँ फिर से थोड़ा डर जाए प्लीज़। तब मिसेस किम हाँ कह देता है और उसके बाद कहता है मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, इसी वजह से उसे यहाँ पर छोड़ रही हूँ। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है मुझे पता है। फिर मिसेस किम कहता है ओके उसके ख्याल रखना और उस नॉटी बेबी को बिल्कुल भी यहाँ से और जाने मत देना। तब जंगकुक कहता है ओके मैं जाने नहीं दूँगी। तब मिसेस किम हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक किचन में आकर फिर से कुकिंग करना स्टार्ट करता है। तब तंग कहता है तुम मुझे आंसर नहीं किए, वो पर्सन कौन था। तब जंगकुक कहते तुम्हारी मॉम। तब तंग कहते वो मुझे वापस ले आने के लिए आया था। तब तुरंत जंगकुक कहता है नहीं वो सिर्फ बोल रहा था कि मैं तुम्हारी टेक केयर करूँ। तब तंग हाँ कह देता है। फिर जंगकुक डिनर रेडी करने के बाद तंग को लेकर डाइनिंग टेबल पर चला जाता है और तंग को जंगकुक अपने हाथों से उसके डिनर कर देता है। तब तंग खुद भी जंगकुक के साथ अपनी फूड को शेयर कर रहा था और उसके बाद वो दोनों डिनर करने के बाद जंगकुक और तंग अपने रूम में चला जाता है और जंगकुक बेड पर लेट जाता है। तब तंग आकर जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। तब जंगकुक खुद भी तंग को हक कर लेता है और जंगकुक को अब ऑलरेडी ठीक फील हो रहा था क्योंकि जंगकुक एक वुल्फ था तो फिर वो अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता था। पर जंगकुक जब बहुत टाइम से अपनी वुल्फ की तरह कोई भी फूड नहीं ले रहा था, इस वजह से जंगकुक को थोड़ा सा टाइम लग गया था और जंगकुक तंग को हक करते हुए खुद भी सो जाता है और तंग खुद भी जंगकुक को हक करते हुए पीसफुली सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।